पर मैं आपको बताना चाहता हूं, लालसोट में लंबे समय तक हमारे मामा का राज रहा है, पर काम कहीं दिखाई नहीं देता, ये सच्चाई है। लेकिन ये जो ईआरसीपी की योजना बनी है, जिसकी आधारशिला माननीय वसुंधरा जी ने रखी थी, और लालसोट दौसा वालों को विशेषकर ध्यान होगा कि घिलोत के पिछले राज में अपन हजारों की तादाद में लालसोट से कूच करके जयपुर तक गए थे और हमने मांग की थी कि हमारे दौसा जिले को ईसरदा का पानी मिलना चाहिए। 10 साल तक तड़पते रहे, लेकिन ईसरदा का पानी नहीं मिला। मैं भजन लाल और कन्हैया लाल जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि दौसा के चप्पे चप्पे पर ईसरदा का पानी पहुंचेगा और पानी की कमी और नहीं आएगी। इसलिए नहीं आएगी कि हमारी सरकार, मुख्यमंत्री जी एक ब्रह्माणी नदी का पानी बीसलपुर में डालेंगे और सतत ईसरदा में पानी आएगा, तो सतत सवाई माधोपुर और दौसा की जनता को भी पानी मिलेगा। अब आप ये सवाल कर सकते हैं, पीने का पानी तो मिलेगा, लेकिन सिंचाई के पानी का क्या होगा? ये रामविलास जी मांग कर रहे थे कि मोरेल बांध का पानी यहाँ लाओ, वहां लाओ। पिछले घिलोत के राज में आपको पता है, इस जिले का एक बांध को जोड़ा था, घूमना को, वो भी वसुंधरा जी की सरकार जोड़ गई थी। गहलोत सरकार के सामने हमने खूब मुद्दा रखा, आंदोलन किए, धरना दिया, प्रदर्शन किया, लेकिन एक पत्ता भी नहीं हिलाया। मैंने मुख्यमंत्री जी से भी पूछा, तो इनका कहना है कि दौसा जिले के सभी बड़े बांधों को ईआरसीपी के पानी से फुल भर दिया जाएगा। और आपके बगल में यहाँ राहुवास है ना, राहुवास में भी ईआरसीपी का पानी आएगा। मैं हेलीकॉप्टर में जा रहा था, तब मुख्यमंत्री जी भी थे और हमारे एसीएस अभय कुमार जी जो इस पूरे मामले को देख रहे हैं, वो भी साथ में थे। तो हमने चर्चा की थी कि जो गंदा पानी मोरेल में आता है, इसका इलाज करो। तो एसीएस साहब ने कहा है कि मोरेल में हम ऐसी योजना बनाने के लिए जा रहे हैं जिसमें एक बूंद गंदा पानी नहीं आने देंगे। पानी ट्रीटेड आएगा, पूरा साफ सुथरा पानी लाने के लिए राजस्थान की सरकार योजना बनाएगी। अब मैं लंबा इसलिए नहीं बोलना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी को भी बोलना है और शायद आपको भी खाना खाना है और हमको भी कुछ खाना है। हमारे इधर कहावत है ना, भूखे भजनन होए गोपाला, ये लो तेरी कंठी माला। तो मुख्यमंत्री जी भी कुछ खाना खाएंगे, हम भी खाएंगे। लेकिन जो ईआरसीपी का पानी आएगा, देखो मैंने तो सपने में नहीं सोचा था। मैं 73 साल का हो गया, 80 से चुनाव लड़ रहा हूं और सबसे पहला चुनाव सवाई माधोपुर से लड़ा। मैंने कभी भी नहीं सोचा था, हाँ भाषण जरूर देता था विधानसभा में, राज्यसभा में, लोकसभा में, और कहता था कि कोटा की डाउन स्ट्रीम से लेकर धौलपुर तक चंबल का पानी करीबन 210 किलोमीटर की लंबाई में बहकर चला जाता है, उसको उठाकर हमारे इलाके में डाला जाए। तो ये डालने का काम किसने किया है? डबल इंजन की सरकार ने। अगर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती और दिल्ली में मोदी जी नहीं होते, तो ये 80,000 करोड़ रुपए जो ईआरसीपी में खर्च होगा वो कभी मिलने वाला नहीं था। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मुख्यमंत्री जी का और मोदी जी का। कांग्रेस के पिछले राज में ईआरसीपी फुटबॉल बनती रही और उसका मूर्त रूप देने का काम किया है, तो राजस्थान की सरकार और नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आपको पानी मिलेगा, भरपूर पानी मिलेगा। मैं जब गांव में जाता हूं तो महिलाएं कहती, बाबा तसाया मरा, तसाया मरा, मतलब प्यासे मर गए। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी का भी नाम बी पे है, भजन लाल। बादल का नाम भी बी पे है और बरसात का नाम भी बी पे है। तो बादल ही बादल है, पानी पानी है, खूब बरस रहा है। चौओर हम देखते आए भरपूर पानी है, लेकिन फसल को नुकसान हो गया। अब मेरे घर वालों ने मेरा नाम रख दिया किरोड़ी लाल।
जेब में कौड़ी भी नहीं है। लेकिन मेरे को अब पता लगा, जब ज्यादा बरसात हो गई तो मोदी जी ने और मुख्यमंत्री जी ने हमारे ये आपदा में जो भी नुकसान होगा, जहां फसल नष्ट हो जाए, चाहे कोई बिजली से नुकसान हो जाए, सड़क टूट जाए, मकान गिर जाए, पशु मर जाए, जनधन हानि हो जाए, किसी भी प्रकार की आफत से निपटने का काम मुख्यमंत्री जी ने मेरे को दे रखा है। कोई आफत आएगी आप संभालोगे। तो उसके लिए मोदी जी ने और हमारे मुख्यमंत्री जी ने हमारे उस विभाग को आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए, चाहे फसल चौपट हो गई, चाहे सड़क गिर गई, चाहे पुलिया टूट गई, 5,000 करोड़ रुपए मेरे पास है, मेरे विभाग में। तो मैं तो समझता था एक ही किरोड़ी में, तो 5,000 करोड़ की ताकत लेके आज डूंगरपुर गांव में खुले में आकी जनता को नहीं, राजस्थान की जनता को कहना चाहता हूं कि किसी का भी बरसात के कारण, किसी भी प्राकृतिक आपदा के कारण कैसा भी नुकसान हो गया, कलेक्टर रिपोर्ट भेजेंगे और हम तुरंत वहां से पैसा भेजने का काम करेंगे। किसी को भी दुख तकलीफ नहीं आने देंगे। मेरा कृषि विभाग है, आपको पता है। कृषि विभाग का पता लग गया कैसा होता है? अरे कृषि विभाग का पता लग गया कैसा होता है। खाद खूब मिल रहा है, टैगिंग नहीं हो रही, कोई गड़बड़ घोटाला नहीं हो रहा, बीज अच्छा देना, अच्छा खाद दिलवाना और फर्टिलाइजर अच्छा दिलवाना, ये हमारे विभाग की जिम्मेदारी है। हम किसी व्यापारी को तंग नहीं करना चाहते। मुट्ठी भर व्यापारी हैं जो व्यापारियों को बदनाम करना चाहते हैं, उनसे हम हमारे किसान को छुटकारा दिलाना चाहते, ये कह के कि हमारे किसान को उत्तम खाद मिले, उत्तम बीज मिले, उत्तम पेस्टिसाइड मिले और उसके उत्तम पैदावार हो, जिससे हमारे प्रदेश और देश की प्रगति हो, जो हमारा मोदी जी चाहते हैं कि किसान आत्मनिर्भर हो। वो कराना हमारी जिम्मेदारी है। और बहुत बड़ा कार्यक्रम रामविलास जी ने रखा है। वैसे तो हर बार रखते हैं। मुख्यमंत्री जी पूछ रहे थे ऐसा प्रोग्राम कब से रख रहे हो, तो इनके दादा रामशाह जी स्वतंत्र पार्टी के एमएलए थे, तब से ही इनके ये जो शिव पूजन होता है उसमें बड़ा कार्यक्रम रखते हैं, जनता को बुलाते हैं। अब मुख्यमंत्री जी आ गए तो ज्यादा भीड़ आ गई, तो इनसे हम पूछ रहे थे कि कितना, कि 50 क्विंटल चीनी खत्म हो गई। मैंने कि आपके इतना बड़ा भंडार है, 1000 बीघा जमीन है, आपके कभी कुछ खत्म होने वाला नहीं है। आप खुश रहो, जनता को संभालो, जनता की सेवा करो। और जितना भी आपके इलाके में कहीं भाई यहाँ बैठे हो ना लोग, उनको मैं कह के जा रहा हूं, अधिकारियों से मिलके जो जो नुकसान हुआ है, फसल का, मकान का, सड़क का, सब आप जुड़वा देना। मुख्यमंत्री जी लालसोट पे विशेष मेहरबान है, इसलिए इन्होंने पैसे मांगा है। तो सड़क पुलिया का और फसल खराबे का जितना भी एस्टिमेट कलेक्टर साहब बना के भेजेंगे हमको, वो हम सबको पैसा दे देंगे, सबको धन दान से परिपूर्ण कर देंगे। देश के प्रधानमंत्री ने हमको यही कह रखा है कि प्रदेश का किसान दुखी नहीं रहना चाहिए, प्रदेश के किसान के दुख में जाकर भागीदार बनो। तो मुख्यमंत्री जी आज पहले सवाई माधोपुर में मिले, वहां पानी ज्यादा आ गया, बरसात ज्यादा हो गई। फिर करौली में मंडरायल पे मिले, फिर धौलपुर में मिल के आए।
आपके यहाँ उतना पानी नहीं है जितना वहां पर पानी है, वहां नुकसान ज्यादा हुआ है। जहां जितना भी नुकसान हुआ है सबकी भरपाई करेंगे, किसी को किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपका दुख हमारा दुख है। हम दीनहीन गरीब गांव के किसान के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। ऐसा मुख्यमंत्री का सोच है, ऐसा हमारी सरकार का सोच है। और ये ईश्वरदा की योजना में हमारे जो कन्हैयालाल जी मंत्री जी यहां पर पधारे, मैं इनका धन्यवाद देना चाहूंगा कि ये इसकी बराबर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और इस जिले का टेल एंड मेरा गांव है ईश्वरदा में, जहां तक इन्होंने काम चालू करवा दिया, प्रगति पे है। मेरे को लगता है 4-6 महीने में ईश्वरदा का पानी आपको पीने के लिए मिल जाएगा, प्यास की समस्या दूर होगी। और जब ईआरसीपी की योजना लागू हो जाएगी, जब तो कोई गांव नहीं रहेगा, 15% पानी इंडस्ट्रीज को दिया जाएगा। और मैंने आपने कभी भी सपने में यह भी नहीं सोचा होगा कि दिल्ली से बंबई दौसा लालसोट होकर ऐसा एक्सप्रेस हाईवे बनेगा। आपने सोचा था क्या कभी? हम यहां से इस डूंगरपुर में जो वो है क्लोवर लीफ, उससे मैं चढ़ता हूं और 2 घंटे में दिल्ली पहुंच जाता हूं, और यहां से 7 घंटे में बंबई पहुंच जाएंगे। आपने 60 साल का कांग्रेस का राज देख लिया, दिल्ली से मुंबई तक का देश का सबसे बड़ा सड़क बना के दिए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमको बना के दिए। ऐसे मौके पर मैं देश के प्रधानमंत्री का आभार प्रदर्शन करना चाहूंगा। और यहां से बहुत दूर मध्य प्रदेश का चंबल, काली सिंध, पार्वती का पानी करीबन 350 किलोमीटर दूर, जहां से मैं भाषण दे रहा हूं, वहां तक पानी लाने का काम किया है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। मैं उनको उस महती सभा में बहुत बहुत आभार प्रदर्शन करना चाहता हूं और मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारे इलाके में आए, रामविलास जी को आशीर्वाद दिया और हमारी जनता को आज सदवचन देकर भाषण से उत्साहित करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बोल पपलाज माता की